गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी हवाएं। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का। आज अचानक ही मौसम ने करवट ली। कल तक तो अच्छी धूप खिली थी, लेकिन आज न जाने कहां से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। धूप की चमक मंद पड़ गई थी। तेज अंधड़ के साथ साथ दूर क्षितिज पर रह रहकर बिजली चमक रही थी। टेरेस पर रखे गमलों में कई महीनों बाद आज ही एक सुंदर गुलाब खिला था, लेकिन लग रहा था कि तेज हवाएं उसकी पंखुड़ियां बिखेर देंगी। हवा से बचाने के लिए मैंने उसे एक पटिये की ओट जरूर दे दी थी, लेकिन तेज हवा से कभी कभी पटिया हिलने लगता तो दिल धड़क उठता कि कहीं उसे बचाने वाला पटिया उस पर ही ना गिर पड़े। ये हवा, ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा, ये फिजा है उदास जैसे मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। आ भी जा, 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 आ भी जा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली, हो चली, हो चली। धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली, हो चली, हो चली। ढल चली है रात, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, 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 आ भी जा। राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर, हर नजर, हर नजर। मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर, बेखबर, बेखबर। रुक रही है सांसें, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, 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 आ भी जा। ओ हो हो, मैं बंद खिड़की के कांच से उस सुंदर गुलाब को तूफानी हवाओं से जूझते हुए देख रही थी। मेरे भीतर चलने वाला अंधड़ भी बाहर चल रहे अंधड़ से कम नहीं था। मैं भी तो इस गुलाब की तरह एक दिन तेज हवाओं से जूझ रही थी। कुछ पल ही तो रह गए थे मेरी सांसें उखड़ने में, और तभी मुझे बचाने के लिए मेरी ओट बनकर आए थे मुरारी जी। लेकिन आज मुरारी जी नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? नहीं नहीं, अचानक तेज हवा से पटिया थरथरा उठा। लगा कि नाजुक गुलाब पर ही गिर पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर
रहता है एक जादूगर, क्या क्या खेल दिखाता है। कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है। इस जीवन की यही है कहानी। करूं मैं? हवाओं पर तो किसी का वश नहीं चलता। मेरे कान गर्म हो रहे थे। अचानक उठकर मैंने बंद खिड़की खोल दी। तेज हवा का झोंका कमरे में रखे सामानों को उलटने पुलटने लगा था, लेकिन मैं
मैं कोई सामान नहीं हूं, ना ही गुलाब हूं। हाँ, कभी गुलाब की तरह मैं भी खिली थी। शायद 13-14 की उम्र रही होगी मेरी। ना जाने क्या हुआ था, एक वासंती बयार सी चलने लगी थी मन में। पहले तो तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ती फिरती थी, लेकिन अब आंगन में खिले फूलों पर जब तितली बैठती तो ना जाने क्यों मन में कुछ कुछ होने लगता। मैं बस उसे देखती ही रहती। पंछियों की प्यास बुझाने के लिए अम्मा ने आंगन में एक सकोरा रख छोड़ा था। खूब सारी गौरैया आया करती थी पानी पीने। आंगन में बैठी अम्मा चावल बीनती बीनती उन्हें भी कुछ दाने डाल देती। चिड़ियां फुदकती हुई आकर उन्हें खाती, सकोरे से पानी पीती, फिर उनमें नहाती भी। फिर फुर्र से उड़कर आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर जा बैठती। मुझे लगता कि मेरे भी पंख होते तो मैं भी फुर्र से उड़ती हुई इस डाल तो कभी उस डाल, कितना मजा आता। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
दिल से मेरे लहरें उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कुछ ही दिन तो और हुए थे, न जाने क्या हुआ, लोगों की नजरों में मुझे अचानक बदलाव दिखाई देने लगा। अम्मा भी अक्सर टोकने लगी थी, ढूंढ सी हो गई है, चुन्नी तो ठीक से ओढ़ लिया कर। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी मेरी। पहले तो मैं घंटों अपनी सहेलियों के घर खेलती रहती थी, लेकिन अब किसी सहेली के घर मुझे थोड़ी भी देर हो जाती तो अम्मा पहुंच जाती थी मुझे लेने। सहेलियां भी चढ़ाने लगी थी कि बस चाची जी आती ही होंगी, लेकिन मैं इस सब से बेखबर तितली की तरह बिंदास यहां वहां मंडराती फिरती। अम्मा बाबूजी से शिकायत करती तो बाबूजी का एक ही जवाब होता था, अरे उसके खेलने खाने के दिन है। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। मुझे भाई ना ये रंग जीवन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। हाँ, मुझे खेलने में बड़ा आनंद आता था। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी मेरे दोस्त थे। सब बिंदास मस्ती करते थे। लेकिन जब लोगों की रोका टोकी ज्यादा होने लगी, बाबूजी भी गाहे बगाहे मेरे लिए चिंता करने लगे, तब मुझे पता चला कि अब मैं कली नहीं रही, गुलाब हो गई हूं। अब लड़के भी कुछ और अपेक्षा करने लगे थे मुझसे। लेकिन अम्मा की रोका टोकी और एक अनकही शिक्षा के चलते मैं अब सब समझने लगी थी। तब भी एक अंधड़ा आया था मेरे जीवन में।
मैं कॉलेज में थी। दोस्ती अब भी कई लड़कों से थी, लेकिन विजय कुछ ज्यादा ही चाह रहा था। मैंने बड़े सलीके से उसे मना किया, लेकिन जब वो नहीं माना तब मैंने उससे अच्छी फटकार लगा दी। उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त लकी को लेकर मुझे बदनाम करने लगा। बात घर तक पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। आनंद फानंद में मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। ऐसे में बाबूजी के दोस्त रमाशंकर जी, जो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, वो काम आए। उनके बेटे गिरीश से मुझे ब्याह दिया गया। मैं भी और लड़कियों की तरह अपनी आंखों में तमाम सपने संजोए डोली में जा बैठी। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बहन तीखे नैनों वाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लौटी की जो गोदी भर हमें न भुलाना, लड्डू पेड़े लाना अपने हाथों से खिलाना। लौटी की जो गोदी भर हमें न भुलाना, लड्डू पेड़े लाना अपने हाथों से खिलाना। तेरी सब रातें हो दिवाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को। दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को। नाजुक है नाजुकी है पाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। मन मुस्काए दोनों मुखड़ा छुपाए, भेद ना खोले ना तो बोले बतियाए। मन मुस्काए दोनों मुखड़ा छुपाए, भेद ना खोले ना तो बोले बतियाए। चुप जी जोड़ी मत वाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। उन दिनों गिरीश एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने के साथ ही कंपटीशन की तैयारी में लगे थे। इधर मेरी शादी हुई और उधर उनका IAS क्लियर हो गया। गिरीश के साथ ही सब मुझे लकी मानने लगे थे। गिरीश का प्यार पाकर तो मैं निहाल हो उठी थी। ऊपर से उनकी पोस्ट का रुतबा अलग। जिंदगी एकाएक बड़ी हसीन हो उठी थी। उन दिनों तो मन ही मन उस वजह को धन्यवाद ही दे रही थी, जिसकी वजह से हंगामा हुआ और मेरे जीवन में एकाएक बदलाव आया। शादी के 3 साल बाद एक सुंदर सी परी ने हमारे जीवन में दस्तक दी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद
सांसों में इत्र की महकान, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। जिंदगी को जैसे पंख लग गए। कब सुबह होती, कब शाम, कुछ पता ही नहीं चलता। अब जो बदलाव हो रहा था वो ये कि अब ग्रीश के साथ कम और परी के साथ मेरा ज्यादा समय बीतने लगा। मैं ये नहीं देख पाई कि ग्रीश भी अब मेरी ओर से उदासीन रहने लगे हैं। शायद यहीं मैं चूक गई थी, लेकिन मैं आज भी नहीं समझ पाई कि मैंने एक गलती क्या की थी। पता नहीं उस एक रात अचानक क्या हुआ कि ग्रीश मेरे कॉलेज के फ्रेंड लकी को लेकर मुझे उलाहना देने लगे। तुम्हारे तो न जाने कितने दोस्त थे, और वो लकी जिसके बारे में इसके आगे मैं नहीं सुन पाई थी, और दूसरे कमरे में जाकर जी भर के रोई। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया, आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। बीते दिनों की याद ने फिर मेरा दिल दुखा दिया, आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। लूट लिया मेरा करार, फिर दिए बेकरार ने। लूट लिया मेरा करार, फिर दिए बेकरार ने। दर्द ने मेरे चैन को खाक में फिर मिला दिया, आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। लाऊं कहाँ से मैं वो दिल, लाऊं कहाँ से मैं वो दिल,
घर सके जिसमें बसे हुए थे वो, मैंने वो दिल गवा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। अश्क जो थे रुके रुके, आज वो फिर बरस पड़े। अश्क जो थे रुके रुके, आज वो फिर बरस पड़े। है मेरी नाम मुरादियों, तुमने मुझे मिटा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। बीते दिनों की याद ने फिर मेरा दिल दुखा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। उनके ताने बढ़ते ही चले गए। परी 9 साल की हो रही थी। उसके मन पर बुरा असर ना पड़े इसलिए मैं चुप ही रहती थी। फिर एक दिन इन तानों का राज खुल ही गया। गिरीश के जीवन में प्रज्ञा आ चुकी थी। वो प्रज्ञा जो कभी मेरी पक्की सहेली थी, अब मेरे घर वालों का और गिरीश के पिताजी का एक ही मकसद था कि कैसे भी करके मेरे टूटते हुए घर को बचाया जाए। सब भरसक कोशिश कर रहे थे। मैं भी एक दिन उस फ्लैट में जा पहुंची जो प्रज्ञा को रहने के लिए गिरीश ने दिलाया था। क्या हक है तो मैं किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने का? मैं बिफर पड़ी थी उस पर। लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते चले गए। घर मैंने नहीं, तुमने उजाड़ा है मेरा। मैं तो तुम्हारी शादी से पहले ही गिरीश की हो गई थी। अगर तुम्हारे बाबूजी गिरीश के पिताजी के सामने हाथ ना फैलाते तो तुम नहीं, मैं होती गिरीश की वाइफ। मैं गिड़गिड़ाई, ऐसा मत करो। मैं तो तुम्हें उनकी और हमारी कॉमन फ्रेंड समझती थी। और तुम कहती तो उसी समय में, लेकिन अब शादी के 13 साल बाद। मैं रो रही थी। पूरे 13 साल इंतजार किया है मैंने गिरीश का, वो बोली। एक एक रात करवट बदलते गुजारी है मैंने, और तुमने बहुत ऐश किए हैं इतने साल। अब मेरी बारी है, अब करवटें तुम बदलोगी। मैं जितना तड़पी हूं उतना अब तुम्हें भी तड़पना होगा। मेरा गला रुंधा जा रहा था। इसमें मेरा क्या कसूर? क्यों मेरे साथ तुम ये खेल खेल रही हो? मुबारक है
लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ खेल खेल ही दिया। कसूर सारा गिरीश का ही था। मुझसे शादी, उधर प्रज्ञा को भी बातों में बहकाए रहा। किसी की एक नहीं चली, मैं अकेली रह गई। यहां तक कि मेरी परी को भी उसने मुझसे छीन लिया था। सदमे के चलते बाबूजी लकवा के शिकार हो गए। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। हर ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा था मुझे। ये कैसा न्याय तेरा, दीपक तले अंधेरा। ये कैसा न्याय तेरा, दीपक तले अंधेरा। किसी को दी निगाह राह छीन ली, किसी को राह दी निगाह छीन ली। किसी को दी निगाह राह छीन ली, किसी को राह दी निगाह छीन ली। ये कैसा न्याय तेरा, दीपक तले अंधेरा। ये कैसा न्याय तेरा, दीपक तले अंधेरा। तकदीर हमसे रूठी, अपने हुए पराए। तकदीर हमसे रूठी, अपने हुए पराए। जाने कहाँ चले हैं, जाने कहाँ से आए। चारों तरफ अंधेरा, बर्बादियों ने घेरा। किसी को दी निगाह राह छीन ली, किसी को राह दी निगाह छीन ली। ये कैसा न्याय तेरा, दीपक तले अंधेरा। हमने नहाए जाना, सुख चैन क्या, खुशी क्या। हमने नहाए जाना, सुख चैन क्या, खुशी क्या। है रात उम्र भर की, अंधा की जिंदगी क्या। दिल पूछता है मेरा, है कौन ये लुटेरा। किसी को दी निगाह राह छीन ली, किसी को राह दी निगाह छीन ली। ये कैसा न्याय तेरा, दीपक तले अंधेरा। ये कैसा न्याय तेरा, दीपक तले। और फिर जिंदगी से हताश निराश में अपनी कहानी ही खत्म करने के लिए क्षिप्रा में कूद पड़ी। लेकिन वहीं सूर्य को जल समर्पित करते हुए मुरारी जी ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। फिर वहीं पास में ही महाकाल के मंदिर में मुझसे प्रतिज्ञा भी कराई कि अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे लेकर घर आए। अम्मा और बाबूजी को जब सब बताया तो उन्होंने मुरारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक नहीं 3 जिंदगियां बचाई हैं आज। अगर मेरी सुमन को कुछ हो जाता तो हम दोनों भी नहीं बचते। कहती हुई अम्मा फूट फूट के रो पड़ी। तब मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मेरी जान तो गिरीश की वजह से जाती, लेकिन अम्मा और बाबूजी, मेरे कारण वो अपनी जान। नहीं, मुरारी जी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे रही थी। सुख दुख दोनों रहते, जिसमें जीवन है वो गाँव।
कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। मुरारी जी एक मसीहा बनकर आए मेरी जिंदगी में। वो एक एनजीओ चलाते थे। उन्हीं की सिफारिश पर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया था। जब कभी भी मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आती तो मुरारी जी ही मेरी ढाल बन के खड़े रहते। जैसे तब हुआ था, परी से मिलने में उसके हॉस्टल जाती रहती थी। एक बार जब पता चला कि गिरीश ने मेरे उससे मिलने पर पाबंदी लगाने के लिए हॉस्टल मैनेजमेंट को सख्त हिदायत दी है, तब गिरीश के पावर के सामने मुरारी जी आ गए और गिरीश ही नहीं, हॉस्टल मैनेजमेंट को भी झुकना पड़ा था। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है।
ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। मुरारी जी अकेले रहते थे। उनके माता पिता उनके बचपन में ही उनका साथ छोड़ चुके थे। शायद इसीलिए वो हर दूसरे तीसरे दिन अम्मा बाबूजी के पास आकर 2-3 घंटे गुजारते थे। मैं घर पर हूं या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अम्मा और बाबूजी भी उन्हें बेटे जैसा ही प्यार देते थे। बाबूजी अब ठीक हो रहे थे, लाठी के सहारे थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे। घर की नीरसता अब दूर हो रही थी। जिंदगी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेरी मेहनत और टैलेंट ने मुझे कंपनी में प्रमोशन दिलाया और मैं अब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई थी। उधर परी भी स्कूल से कॉलेज में आ चुकी थी, लेकिन उसे घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो अब भी हॉस्टल में ही रहती थी। उसी के मुंह से सुना था कि घर में प्रज्ञा आंटी और डैडी में अक्सर झगड़े होते हैं। वो अब भी प्रज्ञा को आंटी ही कहती थी। मुरारी जी की निश्चल सहृदयता ने मुझे बड़ा सहारा दिया था। अब मैं कभी भी कहीं भी उनके साथ चली जाती, यहां तक कि परी से हॉस्टल में मिलने के लिए भी उन्हें ले जाती थी। साथी मेरे साथी, साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। ऐसे हम साथी जैसे दिया बाती, ऐसे हम
जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। जी ने सारी ये दुनिया बनाई, ओ राम जी ने सारी ये दुनिया बनाई, हमने ये दुनिया सजाई। मजदूर हम हैं हम, किससे कम है हम, मजदूर हम हैं हम, किससे कम है हम, मेहनत की अपनी कमाई, हम ही अकेले दोनों से खेले, क्या आग है क्या पानी। कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। बस्ती में सारी बस्ती हमारी, बस्ती में सारी बस्ती हमारी, हम दूर हैं उलझनों से, हम दूर हैं उलझनों से, हम दूर हैं उलझनों से। दिल के हंसी हो वाकिफ नहीं हो, दिल के हंसी हो राजा वाकिफ नहीं हो, तुम दोस्तों दुश्मनों से, तुम दोस्तों दुश्मनों से। क्या बात की है ये दोस्ती है या दुश्मनी है पुरानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी।
अभी आप सुन रहे थे गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी हवाएं। आज आपने सुना पहला भाग। वाचन स्वर था गोपाल वर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।